ऐसा कहा जाता है 1991 में भारत के पास सिर्फ 15 दिनों का पैसा बचा था और उससे मनमोहन सिंह जी भारत को निकाल कर लाए थे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और भारत इस स्थिति तक पहुंचा कैसे? आजादी के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं और इकोनॉमी को लेकर उनकी एक अलग ही आइडियोलॉजी थी, जिसे कि नेहरूवियन सोशलिज्म कहा जाता था। इस आइडियोलॉजी से देश कभी भी 3-4% से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया, लेकिन इसके बावजूद डॉगमेटिकली कांग्रेस गवर्नमेंट इसी आइडियोलॉजी पे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती रही, जब तक कि 1991 में देश बैंकरप्ट नहीं हो गया। हर काम के लिए लाइसेंस चाहिए था, आप ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, कंपटीशन नहीं था, इनोवेशन नहीं था और लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं था। और 1991 में भी ये एलपीजी रिफॉर्म का आइडिया मनमोहन सिंह जी का नहीं था। चूंकि आईएमएफ से हमें पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने कुछ कंडीशंस रखे थे कि इकोनॉमी में ये सब रिफॉर्म करो तभी पैसा मिलेगा। और तुम मुझे भक्त बोलो, उससे पहले बता दो, ये बात खुद फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन बोल चुके हैं, जो राहुल गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। और अगर देश बैंकरप्ट नहीं होता तो 2014 तक देश ऐसा ही 2-3% से ग्रो करता रहता और आज हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी नहीं होते। अब आप बोलोगे इसमें मनमोहन सिंह जी की क्या गलती थी? उन्होंने तो 1991 में आकर सब कुछ सही कर दिया। तो ऐसा नहीं है, 1980 से ही भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। फाइनेंस मिनिस्टर से पहले वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, आरबीआई गवर्नर थे, तो देश के बैंकरप्ट होने का थोड़ा बहुत क्रेडिट तो उनको भी जाता है। और देश के पीएम बनने के बाद भी इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा करप्शन, आतंकवादी हमला उन्हीं के कार्यकाल में होता है। हम आप पर तरस खा सकते हैं, बट देश के उच्चतम पद पर बैठकर यू कांट से कि मेरे पास कंट्रोल नहीं था तो मैं क्या करता।